भारत की 7-1 से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो हार हुई है, उसके साथ आज एक ऐसा दिन ख़त्म हुआ जहां निराशाएं बहुत हुई। सबसे पहले तो शूटिंग से बहुत लग रहा था कि यार इस बार चलो, कल जो डिसअपॉइंटमेंट्स हुई शूटिंग में, आज हो सकता है उससे बेहतर कुछ हो जाए। पर आज तो उससे भी ख़राब हुआ। एटलीस्ट कल एक फाइनल में तो पहुंचा था कोई एक। खैर, उस पर भी आएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हॉकी जो हमने आज ख़त्म किया है, पूरा दिन जो है इंडिया ने वो हॉकी के मैदान से ख़त्म किया। वहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। लग रहा था कि, हालांकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मजबूत टीम है और आज की डेट में देखें स्किल और सुपीरियॉरिटी देखें दोनों टीम्स की, तो वो आज मैदान पे तो दिखी है एटलीस्ट। हालांकि हम मान रहे थे कि मैच जो है मुश्किल होगा, पर ये नहीं पता था कि भारत 7-1 से हारेगा। मतलब ऐसा हुआ कि इंडिया जो है उनके सर्कल में घुस नहीं पा रहा था, घुस रहा था तो उनके डिफेंस को आप तोड़ नहीं पा रहे थे, इतनी मजबूत थी वो ऑस्ट्रेलियन टीम। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया आपके डिफेंस में, आपके सर्कल में घुस रही थी, तो पता चला कि जी वो तो या तो सीधे गोल दाग रहे हैं, या फिर ये है कि उनको पेनल्टी कॉर्नर जो है वो मिल जा रहा है। तो इस लिहाज से आज भारत के लिए दिन भी अच्छा नहीं था और हॉकी से जो है निराशा ही हाथ लगी। एक गोल लगा आपका एक क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में। वहाँ शुरुआत में थोड़ी सी आपने ऐसा लगा कि थोड़ी अर्जेंसी दिखाई, बट उसके बाद जो है वो रौंदती चली गई आपको ऑस्ट्रेलियन टीम। तो देखिए, हो सकता है भारत यहाँ से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए और मुझे लगता है कि वो शायद से क्वालिफाई करेंगे भी। पर नॉकआउट स्टेज में क्या, क्योंकि ये टीम्स आपको मिलती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया मिलेगी आपको, ग्रेट ब्रिटेन से खैर आप आगे भी खेलेंगे, इसी लीग मैचेस में ही खेल लेंगे ग्रेट ब्रिटेन से, तो अच्छी टीम्स हैं। देखिए, हिंदुस्तान ने इम्प्रूव किया है। भारत की एक टीम जो हमने एक दौर था जब गोल्डन एरा था इंडियन हॉकी का, वो हमने देखा। उसके बाद एक लल आया जहाँ पे हम लोग नीचे गिरते चले गए, पर उसके बाद दोबारा रिवाइवल हुआ। मैं मानता हूँ, हर कोई बोलता है कि हमने रिवाइव किया है, हमने हॉकी बेहतर करी है, पर हमने अगर बेहतर करी है, हमने अपना स्तर बेहतर करा है, तो और टीमों ने भी अपना स्तर बेहतर करा है। बेल्जियम आपके सामने एक प्राइम एग्जाम्पल है। पिछले एक दशक में अगर आप देख लें, बेल्जियम ने कितना इम्प्रूव किया है अपने आप को, ना कि सिर्फ हॉकी की, मैं आपको और भी अन्य स्पोर्ट्स भी हैं उनके। खैर, 7-1 से भारत हॉकी में आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गया, या रौंद दिया ऑस्ट्रेलिया ने आपको। उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं आज एयर पिस्टल से हुआ। 10 मीटर एयर पिस्टल, वहाँ पे एक तरफ थी आपकी मनु भाकर के साथ मैं बोलूँगा फिर भी, और मनु भाकर पे आते हैं। पहले मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल थी, और वहाँ से दिन शुरू हुआ मनु भाकर के लिए। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो पहली सीरीज़ मारी, उन्होंने 98 स्कोर था उनका, यानी 60 शॉट्स होते हैं आपके उसमें टोटल, और 6 सीरीज़ होती हैं, 10-10 की सीरीज़ होती हैं। तो उसमें जो पहली सीरीज़ उन्होंने मारी उसमें 98, विच इज़ एक्चुअली अ गुड स्कोर। उसके बाद जो दूसरी सीरीज़ आई, दूसरी सीरीज़ में उन्होंने क्या किया, दूसरी सीरीज़ में उनका जब वो मिडवे पहुंची तो उनकी गन का जो सर्किट है वो जल गया, फूक गया। और सडनली क्या हुआ कि मनु भाकर को जाना पड़ा अपने कोच के पास, उनको बताना पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद जो है ज्यूरी भी आई, उनकी गन देखी, उनका सब कुछ, तो सब रिप्लेस होता है, फिर अप्रूव होता है। उसमें मोमेंटम भी बिगड़ जाता है, ऊपर से टाइम लॉस्ट होता है आपके लिए। टाइम ऐसा नहीं कि कॉम्पनसेट कर दें कि जी इनका गन ख़राब हो गई, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई तो इनको आगे दे दें, तो ऐसा नहीं हुआ। पर अनफॉर्चुनेटली मनु भाकर क्वालिफिकेशन में ही बाहर हो गई, फाइनल तक नहीं क्वालिफाई कर पाई। उसके साथ जो है यशस्विनी देसवाल भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके बाद दिव्यांश पनवर थे 10 मीटर एयर राइफल में, उनसे उम्मीद थी, वो भी फेल हो गए। मतलब बहुत ही बिलो पार परफॉर्मेंस उनसे भी, और दीपक कुमार थे उनसे भी। तो ये तो एक डिसअपॉइंटमेंट का सिलसिला जो मैं बता रहा हूँ, जो शुरू हुआ सुबह वो ख़त्म। अच्छी खबरें क्या थी? अच्छी खबरें, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, दो बड़ा नाम इस जो इंडियन कंटिंजेंट है, इसके दो बड़े नाम मैरी कॉम और पीवी सिंधु, इन्होंने अपना अपना पहला मैच जीता है। पीवी सिंधु ने एक्सपेक्टेड था, सिल्वर मेडलिस्ट हैं पिछले रियो ओलंपिक्स की, इस वक्त फ़िलहाल रीनिंग वर्ल्ड चैम्पियन हैं, पहली भारतीय हैं जो बैडमिंटन से जो वर्ल्ड चैम्पियन बनी हैं। और 2019 में उसके बाद
अब अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं वो गोल्ड मेडल के लिए। कितने आगे जाएंगी, गोल्ड मेडल मिलता है या नहीं मिलता है, वो आगे हम देखते रहेंगे, पर उनसे उम्मीदें रहेंगी क्योंकि उनके पास वो गेम है, उनका वो ऑरा है, वो स्टैचर है। मैरी कॉम अपने दूसरे ओलंपिक मेडल के लिए जा रही हैं। आज एक अच्छी शुरुआत करी उन्होंने, उसके बाद अब उनको 2 और बाउट्स जीतने हैं। अगर वो 2 बाउट्स और जीतती हैं तो वो क्वालिफाई करती हैं मेडल के लिए, यानी वो अश्योर्ड हो जाएंगी एक मेडल के लिए। तो एटलीस्ट उनको एक ब्रॉन्ज मेडल तो तय है मिलना। हालांकि वो चाहती हैं कि वो इस बार गोल्ड के लिए जाएं। मनिका बत्रा ने एक बहुत अच्छा गेम खेला आज, बहुत अच्छा मैच खेला। पहले 2 गेम्स जो हैं वो एक हायर अपोनेंट के अगेंस्ट खेल रही थी। 7 सेट या 7 गेम का ये टेबल टेनिस का उनका पहला राउंड का मैच था, उसमें वो पिछड़ गई थी। पहला गेम 4-11 से हारी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हार थी पहले गेम में। दूसरा गेम 4-11 से दोबारा हारी, पर उसके बाद उन्होंने शानदार कमबैक किया और वो मैच उन्होंने पलटा और जीता है। अब वो पहुंच गई हैं आगे राउंड ऑफ 32 में, यानी आप मान के चलिए उसको अगला मैच जीतती हैं तो प्री क्वार्टर्स में पहुंच जाएंगी। तो यानी लड़कियों की तरफ से जो, हालांकि मनिका बत्रा के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, क्योंकि हम लोगों ने मनिका बत्रा को ज़्यादा चांस नहीं दिए होंगे, तो पर फिर भी उन्होंने आज एक बड़ा उलटफेर किया है अपने लिहाज से। अपनी अगर आप बात करें उस टेबल टेनिस में, मैरी कॉम से उम्मीद थी, उन्होंने किया। सिंधु से उम्मीद थी, उन्होंने किया। प्रणति नायक हमारी एक लौती जिम्नास्ट, वो बाहर हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद फेंसिंग में आप कल भवानी देवी को भी देखेंगे, और साथ ही सानिया मिर्ज़ा और अंकिता रैना की भी कहानी जो है लॉन टेनिस में, जो इंडिया की एक लौती टीम फील्ड कर रही थी विमेंस डबल्स की, उसकी भी आज कहानी ख़त्म हो गई है। यहाँ से पहले राउंड में ही वो बाहर हो चुकी हैं। सुमित नागल हालांकि अभी भी टेनिस में इंडिया के एक लौते रिप्रेजेंटेटिव बने हैं और वो पहला मैच जीत गए थे। अब अगला मैच देखते हैं वो किससे, मेडवेडेव से कैसे जीतते हैं। मुश्किल मैच है उनके लिए, सुमित नागल के लिए। और मैचेस की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स लगी हैं। और अंगद बाजवा जो हैं स्कीट शूटर, उनसे उम्मीद है, क्योंकि आज उनका पहला राउंड, पहला स्टेज हुआ है। अभी भी वो कल आएंगे, दोबारा देखते हैं वो कल क्या करते हैं अंगद बाजवा। उसके बाद और भी मैचेस जो हैं, जीत सत्यन टीटी में वो बाहर हो गए हैं। अब ले दे के जो है आपकी रेसलर्स और बॉक्सर्स से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और अब हम देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे थमता है और अगला मेडल भारत को कहाँ से मिलता है। मुझे लगता है अगला मेडल जो है वो 27 तारीख को मिक्स्ड टीम इवेंट, जब राइफ़ल और पिस्टल शूटर्स दोनों कंबाइन करेंगे, मनु भाकर और सौरभ चौधरी होंगे। मुझे लगता है प्राइम जो दावेदार हैं वो ये दोनों होंगे, और वहाँ से इंडिया को एक मेडल की उम्मीद करनी पड़ेगी। कल मीराबाई चानू ने जिस हिसाब से माहौल बनाया, लगा था कि यार वो मोमेंटम जारी रहेगा। अब देखते हैं, कोई बात नहीं, उम्मीद है। कभी हिंदुस्तान में ऐसा भी नहीं हुआ था कि पहले ही दिन आपने मेडल जीत लिया हो, पर वो भी हुआ। तो उसके बावजूद हमने, इवन लंदन में भी आपने 6 मेडल्स जीते थे, पर ये हुआ था कि पहले दिन आपने मेडल नहीं जीता था, पर यहाँ पे आपने जीता है। तो उम्मीद है, देखते हैं आप कितना। मुझे लगता है अभी भी आप वो 5 और 6 मेडल का सोच सकते हैं कि भारत जब वापस लौटेगा वो 5-6 मेडल हो सकता है उनकी झोली में हो भारत के। वो कहाँ से आते हैं वो देखना पड़ेगा। कंटेंडर्स बहुत सारे हैं, पर हमने देखा है कि कंटेंडर्स होना और मेडल जीतना 2 अलग अलग बातें हैं। फ़िलहाल मैं आपसे यहाँ से इजाज़त लेता हूँ। ये आज का लेखा जोखा है, कल क्या होना है वो भी आपको बताया जाएगा। यहाँ हो चुकी है रात, पीछे हैं जंगलात, और मैं रहा हूँ टाटा, बाय बाय, सी यू।